हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने कक्षा 10 का चित्रकला का मॉडल पेपर लिया हुआ है 2024-25 आपके इसी सत्र का। आपका पूर्णांक 70 नंबर कराएगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल, कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। नोट दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब निर्देश ये सब आपको पढ़ लेने चाहिए। जैसे दिया, पहला दिया अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्षा निरीक्षक से भी सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अपना अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर आप जो ड्राइंग शीट आपको मिलेगी ड्राइंग बनाने के लिए उसके कवर पेज पर, मतलब उसके फ्रंट पेज पे, उसके पहले वाले पेज पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, अंकों में भी और शब्दों में भी। और जिस आपका मतलब परीक्षा केंद्र जो होगा वहाँ के जो व्यवस्थापक जो होंगे उनका हस्ताक्षर भी होना चाहिए और मुहर भी होना चाहिए आपके प्रत्येक पेज पे। और लगवा कर आपके जो कक्षा निरीक्षक होंगे, मतलब जो आपकी गाइडिंग करते होंगे क्लास में जब पेपर दोगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उनसे सभी पृष्ठों पर आपको क्या करना है, हस्ताक्षर कराना है। दूसरा दिया है प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। आपका प्रश्न पत्र क, ख, ग 3 खंड है। जैसे खंड क्या आपका दिया है, उसमें आपका जो दिया है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आलेखन कला और प्राविधिक कला, ये दो, आलेखन कला से संबंधित आपके 20 प्रश्न दिए हैं और प्राविधिक कला से संबंधित 20 प्रश्न दिए हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको आता हो, उसी के 20 प्रश्नों का आपका सही सही उत्तर देना है। आलेखन कला मतलब कि आप जो आलेख बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, उससे संबंधित जो बेसिक नॉलेज होता है वो उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप जो कला बनाते हो उससे संबंधित आपको बेसिक जानकारी है या नहीं। तो आलेखन कला में उस रंगों के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है। प्राविधिक कला में आपका गणित के त्रिकोणमितीय से संबंधित आपका प्रश्न पूछता है। तो जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे वो प्राविधिक कला का भी आंसर दे सकते हैं, बट होम साइंस वाले तो आलेखन कला का ही देंगे। आपको अगर दोनों आए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसका जवाब आप दीजिएगा। जैसे पहला आपका दिया है आलेखन कला, 20 अंक हैं, 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। जैसे पहला आपका दिया मुख्य रंग कितने हैं, A 3, B 2, C 5, D 7। तो आपका जो मुख्य रंग होता है वो 3 होता है, लाल, पीला और नीला। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा पूछा है, जो सही विकल्प रहता है उसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना होता है। नंबर 2 जो दिया है, इनमें शीतल रंग यानी ठंडा रंग कौन सा है, A हरा, B लाल, C नारंगी, D पीला। तो आपका जो शीतल रंग होता है वो A वाला हरा। कौन सा रंग गर्म है, तो आपका A जो लाल रंग आपका गर्म रंग होता है। आपको जो चौथा प्रश्न पूछा है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, A 8, B 7, C 6, D 5। तो ओस्टवाल्ड चक्र जो आपका ऐसे होता है ना, सर्कुलर ऐसे गोल होता है, फिर ऐसे 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 8 खाने होते हैं, तो ओस्टवाल्ड ये चक्र होता है। ओस्टवाल्ड चक्र में आपके 8 खाने होते हैं, 8 रंग होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 5वां पूछा है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, A नारंगी, B लाल, C पीला, D नीला। तो द्वितीयक रंग वो होता है जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। तो जो आपका द्वितीयक रंग है वो A नारंगी आपका द्वितीयक रंग है। 6वां पूछा आपका,
तटस्थ रंग कौन से हैं? ए सफ़ेद काला, बी नारंगी पीला, सी लाल नीला, डी हरा पीला। तो आपके जो तटस्थ रंग हैं वो सफ़ेद और काला हैं। अगले पेज पे आप आ जाते हैं। नंबर 2 आपका 7वां क्वेश्चन जो दिया है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? ए हरा आसमानी पीला, बी लाल नीला पीला, सी काला सफ़ेद भूरा, डी नारंगी धानी आसमानी। तो आपका प्राथमिक रंग या मुख्य रंग जो आपके 3 होते हैं, लाल नीला और पीला, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 8वां प्रश्न आपसे पूछा है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? ए जल रंग यानी वाटर कलर, बी तेल रंग, सी एक्रेलिक रंग, डी पेस्टल रंग। तो जो सबसे ज़्यादा आपका पारदर्शी होता है वो ए वाटर कलर आपका सबसे ज़्यादा पारदर्शी होता है। 9वां आपसे पूछा है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो ए काला, बी नीला, सी आसमानी, डी नारंगी। तो सफ़ेद का विरोधी रंग मतलब उसका उल्टा काला ही होता है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। 10वां पूछा आपसे, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर बी आसमानी, सी नारंगी, डी भूरा। तो लाल रंग में नीला रंग जब मिलाएंगे, ये आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं लाल में नीला मिलाकर, तो आपका बैंगनी रंग बनता है। 11वां दिया है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, बी धानी, सी बैंगनी, डी आसमानी। तो आपका नारंगी रंग बनेगा पीले में लाल रंग मिलाने पर। 12वां से पूछा है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ए 6, बी 2, सी 10, डी 3। तो द्वितीयक रंग भी आपके 3 होते हैं, डी वाला ऑप्शन सही है। प्राथमिक रंग भी आपके 3 होते हैं, द्वितीयक रंग भी आपके 3 होते हैं। द्वितीयक रंग 3 आपके एक नारंगी, हरा और बैंगनी होता है। 13वां आपसे पूछा है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ए नीला, बी सफ़ेद, सी हरा, डी धानी। तो पीले रंग का विरोधी रंग आपका जो है वो नीला है। 14 नंबर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो सबको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विबग्योर, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये शॉर्ट फॉर्म होता है ना। यह कला शब्द किस भाषा का है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी फारसी, डी पाली। तो कला शब्द जो है आपकी संस्कृत भाषा का है। 16वां दिया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ए 2B, बी HB, सी 2H, डी H। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 2B पेंसिल से बनाई गई जो रेखा अधिक काली होती है। 17वां पूछा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? ए 2H, बी HB, सी 2B, डी 4B। ए आंसर है। 18वां पूछा है, फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर की ब्रश का उपयोग करना चाहिए? ए 2 नंबर, बी 4 नंबर, सी 6 नंबर, डी 7 नंबर। तो फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए आपको 6 नंबर के पेंसिल का उपयोग करना चाहिए, सी वाला ऑप्शन सही है। वहाँ आपसे पूछा है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन आपके 3 प्रकार के होते हैं, सी वाला। प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, अलंकारिक आलेखन। प्रश्न 20 सबसे पूछा है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? ए केंद्रीय आलेखन, बी कोने का आलेखन, सी किनारे का आलेखन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए मतलब शोभायमान करने के लिए थोड़ा छत का केंद्र आकर्षित लगे, उसके लिए आपको केंद्रीय आलेखन बनाना चाहिए। आपका आलेखन कला समाप्त हो गया। अगर आपको आलेखन कला करना होगा, ये आपका प्राविधिक कला आपका मतलब त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। बेसिक क्लास 6 से आपका त्रिकोणमिति शुरू हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 6 से आपका शुरू हो जाता है। तो ये आप सब आपका क्लास 6 7th 8th यही बेसिक लेवल का ही आपको प्रश्न पूछता है। तो अगर आप मैथ साइड से होगे, अगर नहीं भी होगे होम साइंस साइड से अगर आप पढ़ रहे होगे तो भी आपको इतना बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे प्राविधिक कला ये या इससे संबंधित आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्या दिया, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। जैसे पहला दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ए 60 अंश, बी 45 अंश, सी 30 अंश, डी 90 अंश। तो समबाहु त्रिभुज
उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो उस समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो आपका 60 अंश का होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यह संपूर्ण कोण होते हैं। संपूर्ण कोण मतलब पूरा पूर्ण योग कोण। तो ए 360, बी 120, सी 180, डी 60। तो जो आपका 360 अंश होता है वो आपका संपूर्ण कोण होता है। ये आपका क्वाड्रेंट होता है ना, ये पूरा 360 डिग्री होता है ना। ये आपका 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी आपका 90, कुल मिला के 360। ये पूरा मिला के आपका 360 अंश का ही आपका संपूर्ण कोण माना जाता है। समकोण कितने अंश का होता है? ए 90 अंश, बी 45 अंश, सी 60 अंश, डी 120 अंश। तो समकोण आपका 90 अंश का होता है। चौथा दिया वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ए 90 अंश, बी 45 अंश, सी 180 अंश, डी 60 अंश। तो आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 अंश का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है ए 360 अंश, बी 180 अंश, सी 220 अंश, डी 120 अंश। तो अभी पहले क्वेश्चन में पूछा था वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और वर्ग के जो आंतरिक कोण उनका योग पूछा है, तो 4 कोण होते हैं, चारों 90 90 90 90 90 चौक कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। 4 9 36, 360 हो गया। तो आपका 360 हो गया। छठवां हमसे पूछा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? ए दिया है 2B, बी 2H, सी 4H, डी H। तो आपका बी इससे बनाई 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। सातवां से पूछा है वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? ए चारों भुजाएं बराबर, बी बड़ी छोटी, सी आमने सामने बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की चारों भुजाओं की जो नाप होती है वो आपस में वो बराबर होती है। पर 8 मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। ए 0, बी 1, सी 6, डी कोई भी अंक। 1 बी। नौवां 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ए 100, बी 1000, सी 10, डी 10,000। तो ए वाला ऑप्शन का सही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 10वां दिया वृत्त का आकार कैसा है? ए गोलाकार जो आपका दिया है, बी त्रिभुजाकार, सी आपका वर्गाकार, डी में से कोई नहीं। तो वृत्त का आकार आपका ये गोलाकार, ए 0 मतलब ए वाला ऑप्शन जो आपका दिया गोल सा। 11वां दिया है इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? ए ये जो आपका चारों भुजाएं बराबर दिख रही हैं मतलब वर्ग, बी ये वृत्त, या सी जो बना है, या डी जो त्रिभुज बना है। तो आयताकार आपका सी वाला ऑप्शन सही है। कैसे? क्योंकि इसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा बड़ी है, जो लेंथ है वो ग्रेटर है ब्रेथ से। लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए आयताकार के लिए। और इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में आपका 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। और जो लंबाई होती है चौड़ाई से बड़ी होती है, वही आपका आयत है। और बराबर से पूछा है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? जैसे ए दिया ऐसे 3 साइड, बी आपका 4 कोना दिया, सी आपका गोल्स दिया, डी में से कोई नहीं। तो त्रिभुजाकार आपके प्रश्न में ही आंसर जो है त्रि मतलब 3 भुजा मतलब भुजा 3 भुजाएं और आकार जिसका 3 भुजाओं का आकार है। 3 भुजाओं का आकार ऐसे ही होता है ना जैसे। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेखा किसे कहते हैं? ए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बी सीधी रेखा, सी 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो रेखा आपका पहले वाला सही है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं ऐसे। और आपसे 14वां पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? ए 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, बी 60 से बड़ा लेकिन 120 से कम, सी 360 से छोटा लेकिन 160 से अधिक, डी उपर्युक्त सभी। तो अधिक कोण की परिभाषा अगर आप पढ़े होगे 6 में ही रहता है। अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, कोणों के प्रकार, उनकी परिभाषा सब कुछ आपको दिया रहता है आपके त्रिकोणमिति की किताब में। तो जो आपका अधिक कोण होता है वो ए वाला सही 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? ए
इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। बी, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज जो पहला ऑप्शन दिया है, इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है। सही है। सवाल आपसे पूछा है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? ए, सरल कोण या ऋजु कोण, बी, अधिक कोण, सी, समबाहु कोण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण। 180 अंश का कोण ऐसे होता है ना, 20 कैसे कर देंगे तो 90, 90 कुल मिला के टोटल ये आपका 180 अंश का होता है। और आपसे 17वां पूछा, वर्ग किसे कहते हैं? ए, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बी, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। सी, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। डी, जो गोल हो। तो वर्ग जो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए वाला ऑप्शन सही है, बराबर होती हैं। जैसे पहला एक तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ऐसे। अब क्या आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ए, 10 सेंटीमीटर, बी, 20 सेंटीमीटर, सी, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू आपका होता है 10 सेंटीमीटर। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। और 19वां पूछा है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ए, 10 डेसीमीटर, बी, 40 डेसीमीटर, सी, 20 डेसीमीटर, डी, 50 डेसीमीटर। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर ही तो होंगे। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 डेसीमीटर आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 100 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होगा। तो ए वाला ऑप्शन को सही है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 20वां प्रश्न पूछा, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? ए, 1H, बी, HB, सी, 2H, डी, इनमें से कोई नहीं। कौन? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1H। अब आपका खंड ए समाप्त हो गया। खंड ए में दो प्रश्न अथवा करके दिया, या तो आप आलेखन कला के 20 प्रश्न के उत्तर देने थे या तो आपके प्राविधिक कला के 20 प्रश्न के उत्तर देने थे और वो आपका 20 अंक का था। अब आपका खंड ख आ गया है। खंड ख आपका 30 अंक का है। दिया है, खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो आपका खंड क में 2 में से 1 को करना था, लेकिन खंड ख में आपका 3 दिया है। या तो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है, या तो आलेखन कला, या तो आपको प्राविधिक कला के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो तीनों में से किसी एक का ही आपको चित्रण करना है और वो आपका 30 अंक का है। जैसे पहला आपका दिया प्राकृतिक दृश्य चित्रण। पहले का है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में, मतलब 22 सेंटीमीटर लंबाई 18 सेंटीमीटर पर चौड़ाई रहे कि आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। तो मतलब आपको 22 × 18 सेंटीमीटर के एक आयत में आपको ग्रामीण सूर्योदय दिखाना है, आपको सूरज बनाना है कि सूर्योदय हो रहा है, उसका एक दृश्य चित्र बनाना है। आपको खेत जाते हुए एक किसान और गांव के वेशभूषा में धोती को गमछा लेके, मतलब खेत की ओर लाठी लेकर ऐसा जाता हुआ आप एक किसान बना सकते हैं। सूर्योदय हो रहा है सुबह सुबह बना सकते हैं। कुछ पक्षियों को बना देंगे कि पक्षियाँ उड़ रही हैं। गांव की कुछ झोपड़ियाँ, कुएं के पास कुआं बना देंगे आप, घास बना देंगे, उसके पास एक गाय का चित्र बना दीजिए। फिर जो आप चित्रांकन करेंगे उसमें वाटर कलर या पेस्टल रंग का ही आपको यूज करना है, इसमें बताया गया है। और चित्रांकन करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे सही संरचना परिप्रेक्ष्य,
सही संरचना मतलब आप जो बनाएंगे प्राकृतिक दृश्य, उसका अगर आप सही से सब कुछ बनाए हैं, और परिप्रेक्ष्य मतलब कि आप जो व्यक्ति और जो वस्तु का जो चित्र बनाए हैं, वो दोनों का अंतर ऐसे ही दिख रहा है जैसे वास्तविक रूप में देखने पर प्रतीत होता है। वास्तविक रूप में जैसे घास देखो, सुबह सुबह सूरज का उदय हो रहा है तो जैसे प्रतीत होता है, वैसे आपके चित्र में अगर दिख रहा है और आपकी संरचना सही है तो उस पर 10 अंक आपको मिलेंगे। खैर संयोजन, अगर आपने अच्छे से मतलब कि कॉम्बिनेशन अच्छे से बनाया है, सब कुछ है, कहाँ पे भैंस है, कहाँ पे कुआं है, सूरज कहाँ उगाए हैं, घर कहाँ बनाया है, अगर सही तरीके से आप मतलब दिमाग लगा के आप बनाए हैं, संयोजन सही है, तो उस पर 5 अंक। और कह दिया है सुसंगत रंगों का चयन प्रयोग, मतलब कि आप मतलब जो रंग का प्रयोग किए हैं वो रंगों का जो आपका कॉम्बिनेशन है वो मतलब सही हो, ही नहीं कि एक कलर एकदम डिफरेंट ले लिए, कलर एकदम डिफरेंट ले लिए, ऐसा नहीं। मतलब रंगों का जो आप प्रयोग किए हैं उसमें, क्योंकि आप कला बहुत अच्छा बना दो, अगर रंग अगर सही से आप नहीं प्रयोग किए तो भी आपका कला खूबसूरत नहीं दिखता है। इसलिए अगर आप रंगों का चयन अच्छे से किए हैं तो आपका कला और शोभायमान लगेगा। तो अगर रंगों का चयन आप अच्छे से किए हो तो उस पर 10 अंक मिलेगा। और आकर्षण एवं समान प्रभाव, और आपका जो प्राकृतिक दृश्य चित्र आप बनाए हो अगर वो आकर्षक है, देखने में आकर्षित मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अट्रैक्टिव है और उसका अच्छा प्रभाव पड़ा तो उस पर 5 अंक आपको मिलेगा। ये प्राकृतिक दृश्य अगर आप जिसको बनाना हो वो बना सकता है। यह आपका दिया है आलेखन, अथवा आपको आलेखन बना सकते हैं आप। जैसे दिया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्र कीजिए। इसको भी आपको ये आलेखन जो बनाना है इसको भी, लेकिन इसको 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए आपको एक आलेखन बनाना है, जिसमें आप भारतीय पुष्प, कोई भी गुलाब, कमल, कोई भी फूल बना के उसकी कली पत्ती का सुंदर संयोजन मतलब करना है। आलेखन में मछली का भी आप लयपूर्ण संयोजन हो लिखा है, मछली भी बनाना है, उसमें सुंदर सा गुलाब, कमल, सबकी कली पत्ती सहित जो भी फूल आपको बनाना है, एक मतलब खिड़की का पर्दा बनाना है और आयताकार होना चाहिए, पर्दा आयताकार ही रहेगा, तथा रंग योजना उत्तम हो, अच्छे तरीके से आप उसका कलर करें। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है। 3 जल रंग का आपको प्रयोग करना है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप और भी प्रयोग कर सकते हैं। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, जैसे इकाई की मौलिकता पर आपको 10 अंक मिलेंगे। बी लयात्मक रेखांकन, उसके 5 अंक। उत्तम रंग संगति पे आपके 10 अंक। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव पे आपको 5 अंक मिलेंगे। अब या अथवा आप आलेखन कला को भी नहीं करना चाहते हैं तो आप प्राविधिक कला को कर सकते हैं। प्राविधिक कला में प्रश्न रहेंगे आपके त्रिकोणमिति से संबंधित, जैसे आपका नोट पहले दिया है कि पहला, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। जैसे क ख ग घ अंग आपके 5 प्रश्न पूछे गए, पाँचों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने हैं और ये आपका 30 नंबर का है तो 3 प्रश्न देंगे तो प्रत्येक प्रश्न आपका 10 मार्क्स का रहेगा, कुल मिला के 30 मार्क्स। दूसरा आपका नोट में दिया है, रचना में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाओं में अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। जो भी आपको रेखा खींचने का है वो रेखाएं मतलब स्पष्ट रूप से आपको खींचना है सही से। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं, एक बार रचना आप कर दिए उसको बार बार मिटाएं ना। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, मतलब आपको अगर कुछ रफ कार्य करना बनाना तुरंत नहीं, आप एकदम फेयर में बनाना चाहते हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक सफ़ेद कागज़ पेज में आप उसको रफ कार्य कर लीजिए, इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर लीजिए। फिर आप जहाँ पे अपना एक मतलब वास्तविक बना रहे हैं उसके साथ उसको भी चिपका दीजिए। एग्जामिनर आपका रफ कार्य कभी कभार आपको मार्क्स दे देता है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो अगर आपका रफ कार्य बढ़िया से किए तो उससे भी आपको नंबर दे देता है, तो उसको आप अटैच कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंस दिया है तो 5 दिया है, जैसे क्या दिया है, 2 समान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी मतलब बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कीजिए, मतलब 2 वृत्त दिया है, 2 असमान वृत्त मतलब 2 वृत्त एक दूसरे के क और ख हैं, दोनों असमान है, मतलब दोनों वृत्त मतलब एक समान सेंटीमीटर के नहीं हैं,
दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब दोनों वृत्त में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, स्पर्श रेखा मतलब कि दोनों वृत्तों को छूती हुई जाए एक रेखा, मतलब इसके एक वृत्त ऐसे छोटा एक वृत्त थोड़ा सा बड़ा बना दिए क्योंकि दो असमान वृत्त हैं, और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों को मतलब छूते हुए जाए, और उभयनिष्ठ मतलब दोनों में, और स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करते जाए। तो ऐसे बना सकते हैं। छः वाला आपसे पूछा है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है जो जो सेंटीमीटर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। नाप के मीटर स्केल मतलब पैमाना से आपको नाप कर ऐसे त्रिभुज बना देना है, और उसके अंतर्गत आपको एक वृत्त की रचना करना है जो तीनों भुजाओं को ऐसे छूती हुई जाए ऐसे। आपका 11 वाला प्रश्न दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना की। तो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने का है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ये समझ लिया। जैसे आपकी ये लाल लाल से जो मैंने किया है, ये जो लाल लाल से मैंने दिया है, ये दो भुजाएं आपकी बराबर हैं और ये भुजा अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है ना, दो भुजा बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना जिसका प्रत्येक आधार को 50 अंश का है। दो आधार कोण होते हैं, प्रत्येक आधार कोण आपका 50 अंश का हो, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करनी है। तो आप इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त बना सकते हैं ऐसे। गह वाला आपसे पूछा है, गहला पूछा है, किसी चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी किसी भी नाप का हम लोग ऐसे एक चतुर्भुज बना लेंगे, इसके क्षेत्रफल के बराबर हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है। इसका नाम दे देंगे ABCD। फिर हम लोग इसको ऐसे बढ़ा देंगे DC रेखा को, और फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। फिर जो ये पॉइंट हमको मिलेगा उसका नाम E रख देंगे। उसके बाद इसको A से E को मिला देंगे। तो जो आपका ADE बना है त्रिभुज, और ये आपका जो ABCD था, इस ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो कैसे हुआ, पहले हम लोग चतुर्भुज ABCD बना लेंगे किसी भी नाप का, उसके बाद हम लोग जो आपका विकर्ण AC है इसको ऐसे मिला देंगे डॉटेड लाइन से, फिर ऐसे, फिर इसके समांतर हम लोग एक रेखा BE ऐसे खींच देंगे। ये आपको चांद से नाप लेना है, खींच देंगे। उसके बाद फिर जो आपको पॉइंट E मिलेगा उसको A से मिला देंगे, तो आपका ये जो त्रिभुज बनेगा चतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर होगा। यह आप अंगा वाला कर सकते हैं। एक मापनी कीजिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो आप इसको भी कर सकते हैं। 3 करना है, प्रत्येक आपका 10-10 का रहेगा, कुल मिला के आपको 30 अंक मिलेगा। तो आपको जो सही लगे आप कर लीजिएगा। जैसे कि आपका खंड ग आ गया है, खंड ख भी आपका समाप्त हो गया। खंड क आपका 20 नंबर का था, खंड ख आपका 30 नंबर, 30-20 50 हो गया। अब बस आपका 20 नंबर बचा है। खंड ग में आ जाइए, इसमें आपको स्मृति चित्रण दिया है, ये आपका 20 नंबर का है। जिससे दिया दूसरा, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। जैसे आपका क दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। या जैसे पहले आपको दिया पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी। तो चारों में से किसी एक का आपको एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाना है, और जो इसका माप हो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही हो। 15 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा के नाप का आप पत्तियों सहित आम बना लें, अनार बना लें, मूली बना लें, लौकी, चारों में से किसी एक को आपको बनाना है पेंसिल के माध्यम से। तो 10 नंबर आपको इसको मिलेंगे। या आपका नेक्स्ट पे बताते हैं,
ये ख वाला उसमें क्या क्या ध्यान रखना है जो आप बनाना है, चाहे पत्तियों सहित आम बनाए, अनार बनाए, मूली बनाए, उसमें चित्र से के बिंदुओं पर ध्यान है। जैसे रेखा सौष्ठव, कैसे 10 नंबर आपको मिलेंगे। रेखा सौष्ठव, अगर आप रेखा अच्छे से खींच रहे हैं उस पर 4 अंक। आकृति की अनुरूपता, जो अब आप कृति बनाए खींचे हैं वो कैसा दिखाई दे रहा है उस पर आपको 6 अंक मिलेंगे। और ख वाला ये भी आपका 10 है, कुल मिला के 20 होगा। 10 क्या ख मिला के। जैसे दिया ख वाला, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बने चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। मतलब 15 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा कम माप का ही आपको बनाना है। जैसे दिया है पहला सुराही, दूसरा खुला छत, तीसरा कप और प्लेट, चौथा जग। तो आपको चारों में से जो आता रहेगा आप बना लीजिएगा। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिए। वही रेखा सौष्ठव को आपको 4 अंक मिलता है, आकृति की अनुरूपता पर 6 अंक। तो दूसरा का कैक है 2 था, दोनों 10-10 मार्क के, कुल मिला के 20 मार्क मिल सकता है। या आपको स्मृति चित्रण नहीं करना है तो आप भारतीय चित्रकला का आप कर सकते हैं। इसमें भी कैक है, 2 पार्ट हैं। जैसे दिया भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए, या अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए, या भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए। तो 3 दिया है, तीनों में से किसी एक को करना है और आपका 10 नंबर मिलेगा। 10 नंबर। या ख वाला आपका दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर क्रमवार लिखिए। तो ख जैसे दिया इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। दूसरा आपका दिया निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। ए लाल, बी पीला, सी नारंगी, डी नीला। तो द्वितीयक रंग आपका नारंगी होता है। तीसरा दिया तटस्थ रंग कितने होते हैं। ए 4, बी 6, सी 2, डी 1। तटस्थ रंग आपके 2 होते हैं, सफ़ेद और काला। चौथा दिया अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र में स्थित हैं। और पाँचवा दिया मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ए राम सुंदर, बी मंसूर, सी रामलाल, डी बिशन दास। तो मुगल काल के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो मंसूर थे। ये प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 है। तो 10 ये था, 5 अभी 15 हुआ, तो इसलिए 5 और अभी आपका बाकी है। आपका 8वां पेज जैसे दिया है दूसरे में आपका कै खा करके कै आपका 10 था तो और खे आपका 5 नंबर का था, तो गै आपका 5 नंबर, कुल मिला के 20 नंबर तब ना होगा। गै दिया इनके प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर क्रमवार लिखिए। जैसे ए दिया प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं के चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे। ए व्यक्ति चित्र, बी प्राकृतिक दृश्य, सी आखेट के दृश्य, डी आलेखन। तो प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाओं के चित्र के प्रमुख विषय हैं आप वो आखेट के दृश्य थे। दूसरा दिया 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। ए अजंता, बी बाग, सी बादामी, सी डी आपका दिया है सितनवासल। तो ए आपका सही है, अजंता में आपका 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित है। तीसरा दिया भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। ए मिर्ज़ापुर, बी आदमगढ़, सी रायगढ़, डी पंचमढ़ी। तो बी आदमगढ़ में पाया जाता है। चौथा दिया है प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है। ए बैगनी, बी हरा, सी गेरू, डी पीला। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में आपका मुख्य रंग जो है पीला रंग यूज किया गया है। पाँचवा दिया कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक कौन थे। ए संसार चंद, बी घमंड चंद, सी सामंत सिंह, डी रूपचंद। तो कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक आपके संसार चंद थे। तो ये आपका हो चुका आपका चित्रकला का जो मॉडल पेपर इसी तरीके से रहेगा। लास्ट पेज यही था, समाप्त हो गया। तो आपका जो चित्रकला है उसमें 3 खंड रहेंगे, क ख ग। कै में आपका आलेखन कला, प्राविधिक कला, दोनों में से किसी एक को करना। आलेखन कला मतलब रंगों से संबंधित प्रश्न के उत्तर दें, या प्राविधिक कला त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और खंड ख जो आपका था 30 अंक का था और उसमें 3 प्रश्न थे अथवा में करके। या तो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना था, या आपको आलेखन बनाना था, या आपको प्राविधिक कला
उससे संबंधित प्रश्न देने थे। तो 30, 20, 50। और खंड ग में भी आपका स्मृति चित्रण करना था या आपको भारतीय चित्रकला 20 नंबर का था। दोनों में मतलब क्या क्या पार्ट थे 10-10 नंबर के। तो यही था आपका कला। सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी चित्रकला से संबंधित प्रश्न आएंगे। यही प्रश्न नहीं आएंगे बट इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे और आई होप कि ये मॉडल पेपर आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं। में आया हो मॉडल पेपर किस तरीके से चित्रकला का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। So thanks for watching.